मिले हैं नए एसपी साहब आए हैं विजय प्रताप जी। इनका कार्यशैली पहले से ही बहुत अच्छी रही है। अभी मेवात में इन्होंने कार्यभार संभाला है तो हमें उम्मीद है सभी गौ भक्तों के कि मेवात भी जो है बाकी देश की तरह एक अच्छा जिला बने। यहाँ से गो हत्या, साइबर ठगी, लव जिहाद, चोरी की घटनाएं बंद हो, क्योंकि इस समय जो मेवात की स्थिति है वो बहुत भयानक है और ये मिनी पाकिस्तान का रूप धारण कर चुका है। क्योंकि आए दिन गोकसी और 100 गांव हिंदूहीन हो गए हैं। जो भाईचारे की बात करते हैं, अभी कई दिन पहले जैसे बिसरू में हमला हुआ है और वो एक हमारा बहुत बड़ा गोभक्त सोनू जो जीवन और मौत के बीच मेदांता हॉस्पिटल में जूझ रहा है। कई दिन पहले गो तस्करों ने उसके पेट में गोली मारी है। तो हम एसपी साहब से मिले हैं कि जो मेवात की कानून व्यवस्था है जो तार तार हो चुकी है और यहाँ के जो तीनों विधायक हैं जो गो हत्यारों को सपोर्ट करते हैं, उसको लेकर भी हमने एसपी साहब से निवेदन किया है। क्योंकि हिंदू समाज सब भाईचारा चाहता है, लेकिन भाईचारे की शुरुआत दोनों साइड से होनी चाहिए। जो आदमी गोकसी करते और फिर भाईचारे की भी बात करते हैं, तो इसलिए हम एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब अपराध को लगाम लगाने के लिए बहुत पहले से ही सख्त है और हम उम्मीद है कि मेवात से गो सामने आया जो सोनू को गोली मारी है, राजस्थान देखिए मुस्लिम समाज के जिस भी घर में गायें जा रही थी वो पकड़ ली है। वो ड्राइवर हिंदू थे, लेकिन जिस गांव में गायें जा रही थी जिसके घर वो मुस्लिम है। और ये नई घटना नहीं, हजारों FIR अभी हम कई वर्षों से लग रहे यहाँ। हम देख रहे कि आए दिन एक गोकसी का तो विषय है ही है, अन्य अपराधों की भी। अगर कोई पुलिस वाला, ईमानदार पुलिस वाला जब एक गो तस्कर को पकड़ने जाता है, पूरा गांव, महिलाएं सब टूट पड़ती है और फिर उसको जो है पुलिस वाले को टॉर्चर किया जाता कि महिलाओं से छेड़छाड़ की। देखिए अगर मान लो यहाँ गोकसी नहीं होगी, दूसरा अपराध नहीं होगा, पुलिस क्यों जाएगी गांव में और क्यों भाईचारा खराब होगा। नहीं, पुलिस के सूचना दिए बगैर कोई भी गो भक्त हमारा सड़क पे नहीं खड़ा होता। पुलिस की पूरी सूचना होती है। दूसरा जो भारतीय संविधान है उसकी धारा 41, 42 साफ लिखा हुआ, कोई बेजुबान पर क्रूरता करता है। गाय माता तो इस राष्ट्र का जो आधार है, तो कोई भी बेजुबान पर अगर इलीगल तरीके से उसको टॉर्चर करता, कोई भी भारतीय नागरिक को उसको बचाने का अधिकार है। उसके बावजूद भी हम लोग इतने वर्षों से लगे रहते हैं। राजवीर पे हमला किया, इससे पहले बहुत सारे हमले हो चुके हैं। कितनी गाड़ियां हमारी आए दिन तोड़ी जाती हैं। हम लोग कानून में रह के काम करते और हम नहीं चाहते भाईचारा खराब हो। कोई भी हिंदू बहुत देखिए मैंने आपको बताया कि भाईचारा दोनों साइड से स्थापित होता है। मामन खान विधानसभा में बोलता है कोई भी गोरक्षक आएगा मैं उसका प्याज सा फोड़ दूंगा। अगर मामन खान एक नुमाइंदा होने के कारण विधानसभा में ये बोलता, जो मुस्लिम गो हत्या करते हैं कि भाई आप गो हत्या मत करो, साइबर ठगी मत करो, अपराध मत करो, इससे मुस्लिम कौम बदनाम होती, तो कितना अच्छा लगता सबको। सारा हिंदू समाज उनको सीने से लगाता। लेकिन वो विधानसभा में खड़ा होकर के गुंडे की भाषा बोलता है। भाई आके दिखाना क्यों? मेवात कोई अलग, भारत से अलग थोड़ा है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और सब भाईचारा चाहते हैं। तो इसलिए भाईचारा स्थापित करने के लिए अभी कई दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा, जो एक राधे श्याम इंस्पेक्टर है जो गोकसी रोकने का काम कर रहा, आफ्ताब जी उस पे FIR दर्ज कराने का काम कर रहे हैं।
जो ईमानदारी से काम करता नहीं। आफ्ताब जी को ये कहना चाहिए एक विधायक होने के नाते भी आप गोकसी मत करो। आए दिन कितनी गोकसी तो हमारे बच्चे पकड़ रहे पुलिस के सहयोग से। इसलिए हम भी चाहते हैं कि मेवात जो श्री कृष्ण जी की भूमि है, जहाँ नंगे पैरों गाय को चराया, धार्मिक नगरी है, वो पहले की तरह धार्मिक बने, हम सब स्वाद से रहे, ऐसा हम चाहते हैं। उसको लेकर एसपी साहब से मिलें, और एसपी साहब पहले से ही क्राइम रोकने में सक्षम है, सरल है, वो पब्लिक के सहयोग से क्राइम को रोकेंगे। उन्होंने सीधा इशारा कर दिया कि मैं मेवात को जो है एक अच्छा जिला बनाऊंगा जहां सब लोग अमन चैन से रह सके, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है, और वो आने वाले समय में जरूर होगा। समाजों में गो हत्या को करने वाले लोग ज्यादा नहीं है। मुस्लिम समाज में कुछ ही लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, और उनको बार बार समझाया भी गया है, लेकिन वो उस बात से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अब प्रशासन भी और हम गोरक्षा दल हरियाणा संगठन की तरफ से भी और अन्य धार्मिक हिंदू संगठनों के माध्यम से इस काम को किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, ये हमने ठान लिया है, और इस कार्य को निश्चित रूप से हम बंद करवाएंगे। इसलिए जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारा उनसे निवेदन है, जो इस काम को करते, सभी नहीं करते, जो इस काम को करते वो इस काम को छोड़ दें, और यदि नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम साम दाम दंड भेद और सरकार की नीति भी, किसी भी नीति से हम इसको होने नहीं देंगे, बंद करवाएंगे। देखिए, आपकी बात ठीक है, हम जो बात कह रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान ही गायें कटवा रहे, हम तो कह रहे कि भी जो गाय कटवाने में संलिप्त है वो गो तस्कर है, उसकी कोई जाति नहीं है, कोई उसका धर्म नहीं है। और उस कार्य को हम पूरे तीनों चारों राज्य जो मेवात के लगते हैं, हरियाणा लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, राजस्थान लगता है, तो उन सब में मिलकर के हम ये मुहिम चलाएंगे। भाई चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई हिंदू है, गाय मुसलमान के घर में भी नहीं पैदा होती है, तो हिंदू लोग भी जो बेचते हैं इस तरह के कार्य को करने के लिए बेचते हैं, उनको भी इसको छोड़ना पड़ेगा। यदि वो नहीं छोड़ते तो फिर हम कठोरता की भाषा से और कठोरता के कार्य से इसको बंद करवाएंगे। एसपी साहब से मिले, उन्होंने भी बड़ा अच्छा आश्वासन हमारे को दिया है, और वो इस कार्य में गो भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं। उन्होंने कहा कि सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के इस कार्य को निश्चित रूप से हम बंद कर देंगे और एक स्वच्छ मेवात बनाएंगे। आज हमारे संगठन के गोरक्षा दल हरियाणा के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, और भी धार्मिक संगठनों के लोग हमारे साथ सभी आए हैं, गौशालाओं के लोग हमारे साथ आए हैं, और इस कार्य को हम करने के लिए एसपी साहब ने आश्वासन दिया, और वो निश्चित रूप से होगा।